हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग का एकदम मस्त चल रहा होगा। चलिए आज से क्लास में क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड मैथ चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन का यानी बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे ना। बहुपद क्या होता है, उसके साथ साथ किसको हम बहुपद बोल सकते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, शून्य क्या होता है, सबके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो क्लास तक बने रहिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देर किए हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू बहुपद को बोले। बहुपद जो बना हुआ है बहुजोड़ पद से बना हुआ है, बहुजोड़ पद से यानी बहुपद बहुजोड़ पद। बहु मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है या अनेक होता है। पद तो मतलब जाने तो लो अपना सत्ता होता है, यानी बहुत सारे पद से बहुपद का मतलब यही होगा जहां अनेक पद होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद आखिर में होता क्या है, सबसे पहले बहुपद पोइनोमियल्स में पढ़ रहे हैं। पोइनोमियल्स चैप्टर का नाम है इसका पोइनोमियल्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पोइनोमियल्स है क्या, बहुपद क्या है। तो बहुपद उसे कहते हैं चर तथा अचर को बहुपद कहते हैं। चर तथा अचर को बहुपद कहते हैं। अब बहुपद जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हर साल जो है इससे 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। 2 नंबर आएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आएगा और ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एकदम बने रहिएगा और दोस्तों पर शेयर भी कीजिएगा। तो चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ये तो पता चल गया चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। अब कंडीशन आया सर अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो सबसे पहले बहुपद जो है बहुजोड़ पद से बना है। बहुपद किससे कहते हैं, चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। अब एक चीज समझना है कि चर क्या होता है। चर तो चर के बारे में आप लिख सकते हैं। चर क्या कहते हैं, जिसका मान बदलता है। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान मतलब बदलता है उसे हम चर कहेंगे। जैसे आप लोग को याद रखना है A to Z तक होता है। जैसे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, Q हो गया आप लोग का, R हो गया। ये सब जो होता है इसका मान, जैसे मान लीजिए 5x के जगह पर हम 6x के जगह पर 6y भी लिख सकते हैं। इसका मान बदल रहे हैं तो चर होगा। अचर क्या होता है, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं, लिख सकते हो। गिनती संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से लिखो, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। चलिए बाबू समझो। सबसे पहले बहुपद क्या होता है, तो बहुजोड़ पद से बना हुआ बहुपद किसे चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। अचर में आपको गिनती हो गया। जैसे मान जाओ अगर कोई बोले 2x तो ठीक है, 2x से जो अगर 3x लिख दे इसका मान दोनों सेम नहीं होगा। ये आपको बदल सकता है पर ये आपका नहीं बदल सकता है। इसका मान कभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ करोगे तो वैल्यू क्या होगा, अंतर हो जाएगा। पर इसका अगर बदल दे रहे हो चर को तो नहीं होगा। तो इसलिए चर जो होता है मतलब उसका मान हमेशा बदलते रहता है। अचर का जो है मान नहीं बदलता है, उसका जो मान है फिक्स होता है। तो चलिए अभी तक जान गए कि बहुपद क्या होता है। तो चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। बहु मतलब ज्यादा होता है या अनेक होता है। उसके बाद चर क्या होता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। चलिए अब जो है अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आप लोग का जो है बहुपद क्या है, बहुपद किस तरह से बना है। और बहुपद को जो है बाबू मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, 2। पहला जो होता है पद के आधार पर होता है, पद के आधार पर आप लोग को प्रकार नहीं पूछेगा। दूसरा जो होता है आपको घात के आधार पे,
घात के आधार पर। घात का मतलब पावर होता है घात के आधार। बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार। पद के आधार पर जिसमें पद के बाद जैसे एक पदी होता है, पहला प्रकार होता है। अब इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। आप लोग का तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप लोग को अभी समझाया नहीं तो समझ नहीं, अब समझाएंगे तो आप लोग सब आएगा, तो इसलिए दोस्तों पास शेयर भी कीजिए और ध्यान से देखिए वीडियो को। और चौथा जाएगा चतुष्पदी बहुपद। अब बोले सर इसका फिक्स है, नहीं, अब पंच वाला भी आ सकता है, तो मुख्य रूप से इतना ही आएगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी। अब घात के आधार पर वही होता है बाबू, घात के आधार पर भी इसको इसी तरह बांटा गया है। जैसे रैखिक बहुपद, जिसे लाइनर इक्वेटिक बोलते हैं, पोइनोमियस बोलते हैं, रैखिक बहुपद, बहुपद। दूसरा जो आपका होता है द्विघाती बहुपद, जिसे क्वार्ट बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तीसरा जो होता है बाबू, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिघाती, त्रिपदी बोले हैं, त्रिघाती बहुपद। और आप लोग का चौथा जो होता है चतुर्थ पदी, चतुर्थपदी बहुपद। चलो अब इस चीज को समझते हैं। बहुत के बहुपद क्या है, चर तथा चर के सम्मिलित रूप बहुपद का, जैसे बोले x+2 क्या है बाबू, बहुपद है। x² + 2 क्या है, बहुपद है। इस चीज को समझ लिया कि हाँ चर है, यहाँ पर चर भी है। चर क्या है, यहाँ पर चर देख सकते हैं, यहाँ पे चर है। सम्मिलित रूप को जैसे समझ, यहाँ कुछ नहीं छुपा देख छुपा, ये क्या है, चर है, तो आप लोग का ये बहुपद है। ये आप लोग का है कांस्टेंट है जो अचर है। अब एक चीज समझना है, बहुपद के दो प्रकार होता है, एक पद के आधार पर होता है, एक घात के आधार पे। हर साल इससे जो है एक नंबर का सवाल जरूर आता है, या तो इसमें से पूछ देगा, नहीं तो उसमें से पूछता, मतलब पूछता 100% है। तो पद के आधार पे जो है याद रखना है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुष्पदी, रैखिक में रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, चतुष्घाती। एक पदी में छुपा हुआ है एक पद, जो एक पद से बना हो, जो जिसका एक पद हो। चलिए आप लोग इसे, आप लोग पहले आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम डिटेल में समझाते हैं, आशा करता हूँ आप लोग ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद घात के आधार पे करेंगे, पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो जिसका जिसका एक पद हो, जिसका एक पद होता है बाबू, जिसका एक पद हो, उसे एक पदी कहता है, एक पदी बहुपद कहता है। जैसे बातचीत किया जाए, जैसे x², 3x², ठीक है ना। जैसे x हो गया, देखिए यहाँ पे पद की बात की जाए, पद यानी एक स्टेप मान सकते हो ना, जैसे एक संख्या दो संख्या, तो पद उसे बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे x² है, एक पद है, यहाँ पे 3x² है, एक पद, x क्या है, एक पद। x+2 बताइए होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, तो यहाँ पे एगो पद दो पद है, तो द्विपदी बहुपद है। तो जिसका एक पद होता है बाबू, उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। जैसे मान जाओ गुणांक में कुछ भी हो सकता है, जैसे 8x⁴ लिख दो, 8 9x⁵ लिख दो, ये सब क्या है, सब एक पद वाला है, तो उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब उसी तरह बात करोगे, दूसरा के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा बारे में, जिसका दो पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप कर लो, जैसे 2x+3, 2x+3, देखो यहाँ पे दो पद आ गया कि नहीं। बोल सकते हैं सर एक होगा, नहीं, एक इसमें पद है तो एक पद ये हो सकता है, कभी दो पद नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह बोला जाए, जैसे 4x3+4x², ये बताइए ना सर, ये भी क्या होगा, ये भी द्विपदी होगा। यानी जिसमें दो पद होता है उसे हम कहेंगे द्विपदी, जिसमें एक पद होता है उसे बोलेंगे एक पदी। अब त्रिपदी के बारे में बात कर लेते हैं। जिसका तीन पद है, यहाँ पे सॉरी दुई होगा, जहाँ पे तीन पद हो, जिसका 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 तीन पद हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, त्रिपदी कहेंगे।
सबको जो है ध्यान से सुनते रहिए, सब डाउट जो आप लोग का लास्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट भी बच रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आप लोग को डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। चलो, तो त्रिपदी जिसमें 3 गो पद होता है, जैसे मान जो बोला जाए 2x³ प्लस 2x² प्लस 5, चाहे मान जाओ दे दिया जाए, जिससे x दे दिया जाए। अब बताया जाए बाबू इसमें कौ गो पद है, तो अभी ध्यान दिए यहाँ पे 3 गो, एगो दूगो तीन गो, एगो दूगो तीन गो। अगर मान जाए बोला जाए x² प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह द्विपदी है, त्रिपदी नहीं। जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 4 पद होता है, जैसे 4 जैसे मान जाओ बोला जाए 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x² मतलब 3x प्लस 5। देखिए इसमें कौ पद है? 4 गो पद है, तो चतुष्पदी बहुपद हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग का पद जो पद के आधार पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। जिसमें 1 पद होता है एक पदी, जिसमें 2 पद होता है द्विपदी, जिसमें 3 पद होता है त्रिपदी, जिसमें 4 पद होता है उसे चतुष्पदी। तो पद के आधार पर क्लियर हो गया। अब सीखेंगे लोग सर घात के आधार पे, जो अभी आप लोग को पिछला कुछ देर पहले आप लोग को बताया गया है। तो घात के आधार पे अब सीख लिए, घात के आधार पे सीखते हैं लोग। पद के आधार पे तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। उसके बाद सीखेंगे लोग किस कंडीशन में रहेगा तो आप लोग बहुपद नहीं हो सकता है। तो चलिए अब घात के आधार पर डिस्कस कर लेते हैं। घात के आधार पर, घात के आधार पर बात करें, घात का मतलब होता है पावर। और पावर से आप लोग का याद आइएगा, हाँ आप लोग का पावर, पावर होता है जैसे मान जाओ एक व्यक्ति है, इसका दोनों है, दोनों इसके साथ है तो बोलेगा ये मेरा पावर है, यानी उसका स्क्वायर होता है। पावर का मतलब क्या होता है? घात। घात घातांक आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे तो वो अच्छा समझाया वाला। तो घात के आधार पर पद के जो होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसे लाइनर कहते हैं, पोइनोमियल्स कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसका घात 1 हो, या जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर बाबू 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या बाबू? रैखिक बहुपद। देखो पावर यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ट्रस्ट रखिए, और जो भी डाउट है आप लोग बढ़िया से शेयर कीजिए। और जो है ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम भी जो है ऑनलाइन जो एजुकेशन में आ जाए। बहुपद कहते हैं यानी वो बहुपद जिसका पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद। अब बोले ये सर बताइए ना, x के पावर जो है 2 3x प्लस 5 क्या है? रैखिक बहुपद होगा? नहीं रे बच्चों, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर सर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 है ना, नहीं। तो किसी भी जो है अगर दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन दे दिया उसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन जो है रैखिक बहुपद है, तो आप लोग का ये नहीं कि यहाँ पे 1 दे दिए तो नहीं होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा वही उसका घात जो है वो घात में अंकित होगा। जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, तो यहाँ बोला जाए कितना घात है इसका? तो 2 है। तो अभी याद रखना यह रैखिक बहुपद का उदाहरण नहीं हो सकता है। आखिर में रैखिक का मतलब होता है वन लाइनर, यानी जिसका घात 1 होता है, जिसे बोला जाए बाबू x। हाँ ये रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे पद के आधार से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे असंख्य भी पद लिख सकते हो तभी रैखिक कहलाएगा। बस पावर 1 होना चाहिए किसी भी चीज का। जैसे बोला जाए 2x प्लस 3, बताइए ये कौन बहुपद होता है? तो रैखिक बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका घात 1 है, इसका घात क्या है? 1 है। किसी भी चर के जो है यहाँ पे 1 छुपा रहता है, इसका भी नीचे भी 1 होता है। आप लोग सब पढ़े होंगे, लोग हम सब सिखा देंगे, सब बहुत नॉर्मल चीज है, इसलिए यहाँ पर भी ध्यान देना है। तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, जिसे मान जाए बोला जाए जैसे 4x प्लस 3, बताइए यहाँ पे ये भी रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होता है। अब उसके साथ साथ ध्यान रखना है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी होता है। इसका व्यापक रूप, अब लोग सर व्यापक रूप होता है मतलब इस तरह से इसको बताया जाता है bx प्लस c होता है।
या ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ए एक्स प्लस बी चाहे बी एक्स प्लस सी, बोला है ना कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसका मान हमेशा बदलते रहता है। यहाँ पे ए एक्स, तो ई जो होता है बाबू, ए और बी जो होता है दोनों अचर होता है, दोनों हमारा क्या होता है, अचर होता है। और एक्स होता है बाबू चर होता है, जिसका मान बदलता है। तो रैखिक बहुपद जैसे देख सकते हैं, जैसे 4 क्या है, एक अचर है, 3 क्या है, अचर है, और एक्स क्या है, चर है। तब हम लोग का जो है रैखिक बहुपद बना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बताएं हम कि वह बहुपद जिसका पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे आप लोग बता दिए, बहुत सारे जिसे बताया जाए एक्स क्या सर हो जाएगा, एकदम होगा बाबू, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स प्लस बी होता है। चलिए इसके साथ साथ पढ़ेंगे लो, ये तो हम पढ़ लिए लो, इसके साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे लो कि रैखिक बहुपद तो पढ़ लिए लो। अब इसके साथ साथ कि कौन किस किस कंडीशन में आप लोग का जो है बहुपद नहीं हो सकता है। हाँ, पहले आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में और कुछ जानना है। ये तो जान लिया सर, रैखिक बहुपद क्या हुआ, बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी होता है, ये चीज समझ ली। अब देखिए इसका आरेख भी होता है, आएगा रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का, बहुपद का आरेख कैसा होता है, तो आरेख यानी चित्र वाला सब समझा देंगे। आरेख, तो आरेख जो होता है सीधा आरेख होता है, कैसा होता है, एक सीधा आरेख होता है। कैसा होता है रे बाबू, सीधा आरेख होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी तरह का कंडीशन नहीं होता, कैसे यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y एक्सेस होता है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y एक्सेस होगा। यहाँ पे क्या होता है, चर रैखिक मतलब जिसका एक घात हो, ये कहीं टर्न कर भी नहीं करेगा तो आप लोग हो भी नहीं करेगा, इसलिए इसका हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का आरेख जो होता है सीधा आरेख होता है, सीधा आरेख होता है। कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का आरेख जो होता है आप लोग का सीधा। उसके साथ साथ आप लोग पढ़ना है, उसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। सब आप लोग का जो है टॉपिक बना बना कर रखे हुए हैं, ताकि एक भी टॉपिक किताब का नहीं छूट पाए। तो याद रखना है रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक, देखो तरह हिंदी गलती लिख पा रहे, रैखिक बहुपद का शून्यक, शून्यक बाबू 1 होता है। कितना, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, 1 होता है। अब बोलोगे सर जी नहीं समझ में आया, थोड़ा बढ़िया समझाइए ना। चलो समझ, जिसे बोला जाए 4x प्लस, आप लोग का बातचीत की कर दिया जाए जिसे बोले 2। अब बताइए ना सर इसका शून्यक, तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले 0 कर देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे। अब इसका निकाल सकते हो, तो पता होना चाहिए ये बराबर है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर सी पर आएगा, मारेगा एक फाइटिंग बल, प्लस में है पावर तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा बाबू 4x बराबर -2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट बोलता है नहीं मेरे लक्ष्य से भागो, तुम भागो जल्दी, तो यहाँ पे x हो गया, इसको भगा दिया। यहाँ पे गुना में कौन चीज रहता है, तो बराबर के इस बगल आएगा तो भागा में चला जाएगा, तो -2/4 हो गया। काटोगे 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर -1/2। देखो इसका शून्यक का कितना आया, 1 आया। अगर रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालोगे तो याद रखना रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, ये हर हाल में होगी, कभी 2 नहीं हो सकती है। चलिए इसके साथ साथ इसे याद रखना है। हाँ, अब शून्यक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं बाबू। याद रखना, अगर आएगा सर शून्यक बताओ, शून्यक क्या होता है, शून्यक किसको पता है रे बच्चा, बताओ तो कमेंट बॉक्स में एकदम बताना। रैखिक बहुपद के, रैखिक बहुपद में जो है रैखिक बहुपद के शून्यक कितना होता है, उसके साथ साथ शून्यक क्या होता है। शून्यक उसे कहते हैं वह बहुपद, शून्यक कहलाता है जिसका मान रखने पे उसका वैल्यू 0 आ जाए। अब बोलोगे सर आप किस तरह से, देखिए एक बार देख लेते, अभी क्या बताया, शून्यक किसी भी लिख सकते हो, किसी भी बहुपद का, किसी बहुपद का वह शून्यक होगा। आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी भी बहुपद का वह शून्यक, चाहे लास्ट में आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया शेर सुनाएंगे,
इसलिए आप जो है वीडियो क्लास तक बने रहिए, बढ़िया से पढ़िए, सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद का शून्यक वह होगा, किसी बहुपद का शून्यक वह होगा जिसका मान रखने पर उसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 0 आ जाए। जैसे बोला जाए सर यहाँ पे बताइए 4x + 2 = 0 है, तो x - 1/2 है, क्या इसका मान रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा? चलो देखते हैं रे, देखोगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बोल देखते हैं, तो 4x + 2 है, तो लिखेंगे x बराबर पहले ले लेना है हमको -1/2, तभी ना पता चलेगा कि हाँ रैखिक बहुपद के पदों की शून्यकों की संख्या 1 होती है। अब किस तरह से होती है, चलिए अगर इसका वैल्यू अगर पूरा खत्म हो जा रहा है तो समझेंगे सही है, नहीं होगा तो फिर गलत है। चलो तो यहाँ पे 4x है, x जहाँ पे क्या है तो -1/2 लिखेंगे, प्लस क्या है तो 2, तो 2 दूना 4 बचवा। अब बताओ 2 गुने -1 करोगे तो -2 होगा, -2 + 2 = 0। देखो आ गया ना, 0 आ गया बाबू। इसलिए बोला जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद का आरेख जो होता है सीधा होता है। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका पावर 1 होता है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग का ये चीज समझ में आया होगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, तो x + b होता है। अभी तक किसी को डाउट है? डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम पूछिएगा बेहिचक, बिना डरे हुए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों पास, शेयर नहीं करते हैं कि एक अमित सर भी पढ़ाते हैं मार्गदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों पास और बताइए किस तरह का पढ़ाई होता है, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा तो एकदम जो है आप लोग के लिए डेली लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और जो है ऑफलाइन से कुछ समय लेकर ऑनलाइन में भी कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो भी चीज सीखे आप लोग रैखिक बहुपद के बारे में सीखे। देखिए समय लगेगा पर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया से इस तरह से पढ़ा देंगे बाबू कि अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या बोले हैं कि कोई प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जो एकदम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो रैखिक बहुपद में पढ़ लिए, हाँ वही चीज दिखा है। जैसे बोला जाए बहुपद के शून्यक निकाले, जैसे बोला जाए x + 2, इसका जो है शून्यक निकालो तो बच्चा जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए इसका आंसर तुम लोग को भेजना है ही भेजना है। एक और दे दे रहे हैं क्वेश्चन, 2x + 4, इसका भी आंसर दोनों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए रैखिक बहुपद का। चलिए रैखिक बहुपद जो है हम लोग का जो भी चीज था पढ़ लिए लोग। अब द्विघाती बहुपद के बारे में थोड़ा हम टर्न करते हैं। आखिर में द्विघाती बहुपद क्या होता है बाबू, बहुत बेसब्री से तुम लोग इंतजार होगा, सर खाली रैखिक बहुपद पढ़ा रहे हैं, द्विघाती बहुपद में मिले। चलिए चलो, तो समय का तुम लोग का इंतजार जो है खत्म हुआ। अब जो हम लोग